आली जनाब प्रोफेसर जावेद खान साहब क़िबला है, उन्हें शेर के साथ बुलाना चाहता हूँ। सुना है इनको सुखन के उसूल आते हैं, सुना है इनको सुखन के उसूल आते हैं, करे कलाम तो बातों से फूल आते हैं। सर्दी की वजह से आवाज़ थोड़ा ख़राब है। अजीमुल मरतबत स्वामी अग्निवेश जी, मोहतरम मकाम डॉक्टर यहया साहब, बुजुर्गान दीन और दोस्तों, ये बहुत बड़ा मौका है और पूरे शहर से और अतराफ से बहुत सारे जुलूस आते हैं। लोग तैयारी है। अंधेरी से जब आया तो देखा रास्ते में काफ़ी तैयारी चल रही थी, मगर आज के इस मौके पर ट्रस्टी की हैसियत से तकरीबन 30-35 साल सबसे सीनियर वो लीविंग ट्रस्टी, जो ट्रस्टी जिंदा है उसमें से सबसे पुराना हूँ। ये मैं बताना चाहता हूँ, डॉक्टर ज़करिया साहब भी अक्सर जब हयात में थे तो तस्करा करते थे कि 1857 के पहले की तारीख का इल्म आमतौर पर सबको है। मुग़ल हुकूमत थी, डामाडोल चल रही थी, ख़त्म हो रही थी और बहादुर शाह ज़फ़र अपने आखिरी दिनों में थे कि जो गदर 1857 का हुआ उसमें बहादुर शाह ज़फ़र को बाहर भेज दिया गया और अंग्रेज़ मुसल्लत हो गए और 1857 से लेकर के 1947 तक पूरे 90 साल तक अंग्रेज़ों की हुकूमत पूरे देश में रही। अंग्रेज़ों का जब जुल्म बढ़ा, लूटपाट बढ़ी, 1885 में इस मुल्क के कुछ जिम्मेदार लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ सर उठाना शुरू किया और कलकत्ता में एक बुनियाद पड़ी और कांग्रेस के नाम से सर ह्यूम करके थे, ब्रिटिशर थे और वो उसके सरबराह थे और जुल्म के खिलाफ 1885 में, मगर 1857 में जो जुल्म हुआ, अग्निवेश जी मैं बता रहा हूँ कि जो भी बड़े लोग थे उस इलाके में, मानी इज्जतदार बाहिसियत, ऐसे लोगों को मार करके पेड़ों पर टांग दिया गया और ताकि चील और कौवे उनको खाएं और लोग दहशतज़दा और डरें कि अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहिए। और ये बात सच है कि अंग्रेज़ों ने हुकूमत मुसलमानों से ली थी, इसलिए जो जुल्म करना था उनको उन्होंने ज़्यादातर मुसलमानों के ऊपर किया और 1857 का जो गदर हुआ उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म किए। 1885 में कांग्रेस की बुनियाद पड़ी, धीरे धीरे 2-4 लोग प्रभात फेरी वगैरह जैसे करते हैं कलकत्ता में तो शुरू हुई। और मगर मुसलमान इतना दहशतज़दा था, इतना डरा और घबराया हुआ था। मैं इस समय में बात कर रहा हूँ कि आज जो हालात हैं उससे जोड़िए, इससे ख़राब हालात से हम गुजर चुके हैं। तो 5-5, 10-10 मील तक नमाज पढ़ाने, निकाह पढ़ाने के लिए, जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए दाढ़ी रखे हुए लोग नहीं मिलते थे। बहुत दूर घबराए हुए दहशतज़दा लोग थे। मगर महात्मा गांधी के साथ जो अफ्रीका में हुआ, जिसका तज़किरा भाई ने किया अभी, उनको ढकेल दिया गया कि एक ऐसा मुल्क जो गुलाम है तो उसका आदमी हमारे साथ कैसे बैठता है। तो उनको ख़राब लगा, वो आए और 1919 में जब तुर्की में बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों का जुल्म चल रहा था, वहाँ भी अंग्रेज़ों से आज़ादी मिलने के लिए जद्दोजहद चल रही थी। और आप लोग शेर पढ़ते थे कि बोली अम्मा मोहम्मद अली की जान बेटा खिलाफत को दे दो। खिलाफत मूवमेंट जो यहाँ पर महात्मा गांधी आए और उन्होंने देखा कि मुसलमान जो है डरा दहशतज़दा है, उन्होंने क्या किया, खिलाफत को सपोर्ट कर दिया, तुर्की के मूवमेंट को। वो तुर्की जो अंग्रेज़ों से लड़ रहा था मगर कमज़ोर पड़ रहा था, उसको जहाँ तक काफ़ी सपोर्ट मिला और ब्रिटिशर्स का जो सामान निकाल कर गई थी भिंडी बाज़ार और इन इलाकों में जो है जलाया गया। 1919 में जब महात्मा गांधी की मदद से इस पाक मौके को चुना गया कि जुलूस निकाला जाए, उसके पीछे जो मकसद था वो ये था कि हिंदू मुस्लिम एकता हो और ब्रिटिशर्स से इस मुल्क को आज़ाद कराया जाए। और वहीं से जब लोग आने लगे जोर जोर से में, तो मुल्क आज़ाद हुआ। तो कहना यह है
कि एक पाक मौका तो है ही रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत के मौके पर इस तरह का जुलूस, इस तरह का जलसा, उनकी बना बताई हुई चीज़ें, कुरान शरीफ, हदीस, ये सब अपनी जगह पर है। और साथ ही साथ उसके ये भी है कि हमें समाज में एक ऐसा बैलेंस चाहिए, हमें आमने शांति और प्यार मोहब्बत के साथ मिलजुल करके रहने के लिए जो हमारे बुजुर्गों ने खास देखा था। और भाई ने बताया कि मोहनदास करमचंद गांधी बैरिस्टर इसी खिलाफत हाउस में 1920 पे उनको मौलाना हुसैन अहमद साहब मदनी उन्होंने महात्मा का खिताब दिया और वो महात्मा बन गए और सचमुच के महात्मा बन गए। इस देश को उन्होंने आज़ाद कराया बगैर किसी जंग के, बगैर किसी इस तरह की मुश्किलात से, बल्कि एक नया हरबा उन्होंने इस्तेमाल किया नॉन कोऑपरेशन का। हमें भी कुछ इस तरह के हालात से हमें गुजरना है, मगर हालात सख्त हैं, हमें नाउमीद नहीं होना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा सख्त हालात से गुजरे पिछले 15 सालों में, और यहाँ हिंदुस्तान में तो इसके पहले तकरीबन 150 साल में 1857 से लेकर के आज तक हालात मुश्किल हो रहे हैं, मगर बड़ी शान के साथ, इज्जत के साथ, हौसले के साथ, उमंग के साथ हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं हर तरह की एक्टिविटी में। इंशाअल्लाह इस तरह की कोशिश हमेशा जारी रहेगी। अलबत्ते ये कि इस्लाम के ऊपर, उसकी टीचिंग्स के ऊपर, प्रॉफेट मोहम्मद साहब के जो बातें थी उनको अगर हम अमल उसके ऊपर करें तो किसी तरह की कोई बुराई, कोई मुश्किल हमारे पास नहीं आएगी और हम इंशाअल्लाह कामयाब रहेंगे। शुक्रिया।